हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सी पाठशाला। तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं साइंस के न्यूमेरिकल, जो कि यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए होंगे, यानी हिंदी में होंगे और इंग्लिश में, दोनों लैंग्वेज में आपको मिलेंगे। ठीक है, बट जो क्लास है ये क्लास 10 के लिए है। सब्जेक्ट आपका जो है साइंस है। ठीक है, और चैप्टर का जो नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, यानी लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, इसकी हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल को पढ़ेंगे। मेरे को उम्मीद है आप सभी ने अपने स्कूल से, ट्यूशन से अच्छे से इसकी थ्योरी को पढ़ा होगा, बट बहुत कम बच्चों ने इसके न्यूमेरिकल किए होंगे। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं जो मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा आप सभी को अच्छे से समझ में आएगा, और इन न्यूमेरिकल को करने की आपको ट्रिक भी बताऊंगा कि किस तरीके से आपको न्यूमेरिकल करने होंगे। मैं ये वादा करता हूं जिसमें भी अगर थ्योरी भी नहीं पढ़ी है अभी तक, अगर वो न्यूमेरिकल की तैयारी कर लेता है फिजिक्स में, तो वो अच्छा स्कोर कर सकता है। 25 में से अप्रोक्सीमेट 10 से 12 नंबर आराम से ला सकता है न्यूमेरिकल के आधार पर ही। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं न्यूमेरिकल की क्लास आपको अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, जिससे आप की जैसे और भी बच्चे आने वाले बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सके। ठीक है, तो आज की जो क्लास रहेगी हमारी वो सिर्फ बेसिक रहेगी कि न्यूमेरिकल को किस तरीके से करते हैं। ज्यादातर मैंने देखा है कि बच्चे बोलते हैं कि सर हमारे न्यूमेरिकल करना नहीं आता। तो न्यूमेरिकल करने के लिए बहुत कुछ स्टेप हैं, ओनली 2 से 3 स्टेप हैं, वो आपको ये फॉलो करने होंगे, और उसके अलावा आप न्यूमेरिकल को आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, स्टार्ट करने से पहले किसी ने क्या खूब कहा है कि हवाओं के भरोसे मत उड़, चट्टाने तूफानों का भी रुख मोड़ देती हैं, अपने पंखों पर भरोसा रख, हवाओं के भरोसे तो पतंगियां भी उड़ा करती हैं। तो आपको हवाओं के भरोसे नहीं उड़ना। ठीक है, जो भरोसा करना है, बिलीव करना है, वो खुद पर करना है, और खुद पर भरोसा करने के बाद ही आपको स्टडी करनी है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का नाम हमारा क्या बच्चों, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। ठीक है, जो न्यूमेरिकल है ये सेशन 23 और 24 यानी 23, 24 जो आने वाले बोर्ड एग्जाम है उसके लिए है। अगर न्यूमेरिकल की आप तैयारी कर सकते हैं तो अप्रोक्सीमेट आप 100% पास हो सकते हैं। ठीक है ना। तो बच्चों, इसमें सबसे पहले हमारे टॉपिक आता है, वो आता है परावर्तन। क्या आता है, परावर्तन, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग ही एग्जामिनर आपको न्यूमेरिकल दे सकता है। जैसे कि आपका लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, परावर्तन के नियम आपने थ्योरी में पढ़े होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ अच्छे से पढ़े होंगे। ठीक है, अगर नहीं पढ़े तो भी कोई बात नहीं। आपकी जो रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो होता है यानी परावर्तन के नियम, वो आपके 2 होते हैं। ठीक है, 2 में आपको पहला याद रखना है, जो पहला आपके टीचर ने लिखवाया होगा या दूसरा पॉइंट लिखवाया होगा वो याद रखना है। कौन सा, परावर्तन के नियम, जिसको हम इंग्लिश में बोलेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, मैंने बोला कि आपको सिर्फ एक नियम याद रखना है, फर्स्ट रूल। ओके, कौन सा, यानी परावर्तन कोण बराबर होता है जो आपका परावर्तन कोण होता है, इसको रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ठीक है, वो बराबर होता है आपतन कोण के। आपतन कोण यानी आपतन कोण इक्वल टू परावर्तन कोण। ओके बच्चों, यानी जो परावर्तन के नियम होते हैं 2 होते हैं। ठीक है, 2 में आपको फर्स्ट आपका जो होता है, फर्स्ट और सेकंड आपको वो याद रखना होगा। आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन के।
मैं आपको यहाँ पर थ्योरी नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको न्यूमेरिकल के बेस पर कुछ बेसिक बता रहा हूँ, जिससे आपको न्यूमेरिकल इजी लगे, ठीक है ना। तो आपन जो कोण होता है इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल होता है बच्चों एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी आपको इस तरह से याद रखना है, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। जहां भी इस प्रकार का न्यूमेरिकल आएगा आपको मैं आपको बताता जाऊंगा कि कहां पर ये फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है ना। ये अपने आप में एक फॉर्मूला है कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये फर्स्ट फॉर्मूला है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, इसके बाद बात करते हैं मिरर यानी दर्पण। इसकी मिरर, दर्पण जिसको हम क्या बोलते हैं, मिरर, ठीक है। आप जानते हैं मिरर क्या होता है, यानी एक तरफ तो पॉलिश करते हैं यानी कलर करते हैं, और दूसरी तरफ आपका प्लेन होता है यानी समतल होता है, जहां से रिफ्लेक्शन हो जाता है, ठीक है। वो आपका क्या होता है, मिरर होता है, मिरर, ठीक है। मिरर आपका दो टाइप का होता है बच्चों, कितने टाइप का, दो टाइप का। पहला आता है इसमें समतल मिरर, समतल दर्पण, समतल दर्पण। दूसरा होता है गोलीय दर्पण, ओके। समतल दर्पण को बोलते हैं प्लेन मिरर, गोलीय दर्पण को बोलते हैं स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर। मैं इंग्लिश में इसलिए लिखता था क्योंकि मैंने शुरुआत में बोला था कि ये वीडियो, ये न्यूमेरिकल की क्लास जो कंटिन्यू चलेंगी, ये यूपी बोर्ड एंड सीबीएसई बोर्ड एंड यूपी बोर्ड से इंग्लिश मीडियम में बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए है, और आईसीसीएसई बोर्ड के लिए एंड अदर बोर्ड के लिए भी देख सकते हैं, ठीक है। तो समतल दर्पण है प्लेन मिरर, आप जानते हैं किस टाइप का होता है, इस तरीके से होता है। ये एक तरफ तो पॉलिश होती है और दूसरी तरफ क्या होता है, प्लेन होता है। हम डिनोट कर देते हैं इसको M1 M2 से। ये आपका क्या होता है, समतल दर्पण, प्लेन मिरर, गोलीय मिरर, गोलीय दर्पण यानी स्फेरिकल मिरर। ये एक अंदर से पूरा हॉल होता है, खोखला होता है, इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से दर्पण होता है, ठीक है। बट जो हमारे सिलेबस के अंदर है वो गोलीय दर्पण है, स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर दो टाइप का होता है, दो प्रकार का होता है। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, ठीक है। अवतल दर्पण को बोलते हैं कॉनकेव, और इसे बोलते हैं कॉन्वेक्स, ठीक है। मैं इतना सब कुछ बता रहा हूं तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं आपको थ्योरी बता रहा हूं, ठीक है। थ्योरी बता रहा हूं और इसके साथ में मैं आपको वहां ले जाना चाहता हूं जहां पर आपको न्यूमेरिकल करने में दिक्कत आती है, ठीक है। तो हमने पढ़ा कि मिरर होता है, दर्पण होता है, दो दो प्रकार का होता है, समतल दर्पण और गोली दर्पण। समतल दर्पण प्लेन मिरर, गोली दर्पण स्फेरिकल मिरर। गोली दर्पण आपका दो प्रकार का होता है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, यानी कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। अब मैं यहां तक मैंने थ्योरी क्यों पढ़ाई, क्योंकि हमें जाननी है इस चैप्टर में सिंबल, चिन्ह,
या माइनस का या प्लस का। आपने कई सारे फॉर्मूला पढ़े होंगे मिरर के, लेंस के, लीनियर मैग्निफिकेशन यानी रेखीय आवर्धन के, रेडियस के, फोकस दूरी के, ठीक है। तो उनमें चिन्ह का महत्व है बहुत ज्यादा। अगर आपको चिन्ह प्रॉपर्टी नहीं आती है, चिन्ह सिंबल को आप पहचान नहीं पाते हैं कि एफ आपका नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा, यू नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा, तो वहां दिक्कत आ जाती है। मैं हालांकि उनकी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, बट आपको थोड़ा बेसिक पता होना चाहिए कि हम किस चैप्टर के न्यूमेरिकल पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो अवतल दर्पण यानी कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर। अब मैं आपको बताऊंगा यहां से क्या, बताओ, चिन्ह। एक बार मैं आपको बता देता हूं कि जो अवतल दर्पण की जो शेप होती है, आकृति होती है, वो किस प्रकार होती है, ठीक है। जो अवतल दर्पण की शेप होती है, आकृति, वो कुछ इस प्रकार होती है। यानी इसके आउटर साइड में तो पॉलिश करते हैं, तो इनसाइड होती है वहां से लाइट रिफ्लेक्ट होती है, यानी ऊपरी भाग पर तो पॉलिश करते हैं और अंदर वाली सतह से प्रकाश का परावर्तन होता है, रिफ्लेक्शन होता है इनसाइड से, ठीक है। ये आपका कॉनकेव मिरर होता है। कॉन्वेक्स मिरर इसके अंदर इनसाइड के अंदर तो क्या होती है, पॉलिश होती है, और ऊपरी भाग जो होती है आउटर साइड, वहां से रिफ्लेक्शन जाता है, रिफ्लेक्शन होता है, ये प्रकाश का परावर्तन होता है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं एक बार, ये हमारा क्या मिरर है, ठीक है। एक बार आप इतना नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण अलग समझाता हूं, इससे आपको क्लियरिटी रहेगी, ठीक है। नोट कर लीजिए, कर लो, ओके, ठीक है। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अवतल दर्पण जो होता है हमारा कॉनकेव मिरर और उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर, उसमें कौन कौन से भाग होते हैं, कौन कौन से पार्ट होते हैं, ठीक है। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, ठीक है। जो अवतल दर्पण होता है, यानी इसको मैं इंग्लिश में लिखूंगा, मैंने बोला है ना इंग्लिश में पढ़ाऊंगा, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। अब देखो मैं इसकी शेप बनाता हूं, ठीक है। मैंने बोला था कि आउटर साइड में तो पॉलिश करते हैं कॉनकेव के अंदर, ठीक है। इसको हम M1 M2 से डिनोट करते हैं, और कॉन्वेक्स में इनसाइड पॉलिश होती है, में अंदर की सतह पर, ठीक है। ये प्रिंसिपल एक्सिस होता है, जो हमारा मिरर होता है कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव, उसके जो मिड में एक लाइन को ड्रॉ करते हैं इस प्रकार, इस प्रकार। ये प्रिंसिपल एक्सिस होता है, ये मुख्य अक्ष होता है बच्चों। क्या होता है, मुख्य अक्ष। अगर हम इसको, ये मिरर आया कहां से, ये यहां से आया, कहां से आया, इस प्रकार का एक खोखला गोला होता है हॉल, और इस खोखले गोले को इस तरीके से ये काट दिया जाता है। तो ये वाला जो पार्ट होता है लेफ्ट साइड वाला, इसको तो कॉन्वेक्स बोला जाता है। राइट वाला जो साइड होता है उसको क्या बोलते हैं, कॉनकेव, ठीक है। अब देखो, जब इसको गोले, गोले में से काटा गया स्फेरिकल, ठीक है, तो गोले की कुछ ना कुछ रेडियस होती है, ये त्रिज्या, ठीक है। त्रिज्या से पहले एक गोले का यानी स्फेरिकल का क्या होता है, सेंटर होता है, केंद्र, जिसको हम सी बोलेंगे, ठीक है। आप जानते हैं, क्या जानते हैं, सी से, और ये वाला पॉइंट होता है, ये वाला पॉइंट, ये होता है बच्चों पी, जिसको हम पोल बोलते हैं, पोल ऑफ मिरर, दर्पण का ध्रुव, ठीक है। पी और सी की जो बीच की डिस्टेंस होती है उसको हम बोलते हैं आर, क्या बोलते हैं, आर। सी और पी के मध्य बिंदु को, यानी बिटवीन टू सी एंड पी, पॉइंट हमारा होता है क्या, एफ, जिसको हम फोकस बोलते हैं।
फोकस डिस्टेंस बोल सकते हैं, बट फोकस फोकी नहीं होती है, फोकस होता है ओनली। प्रिंसिपल फोकस बोलो या सिर्फ फोकस बोलो, फोकस डिस्टेंस मत बोलना, ठीक है। एफ और पी की मिड में आपको जो होता है वो होता है स्मॉल एफ, जिसको हम बोलते हैं फोकी, यानी फोकस दूरी। जो न्यूमेरिकल में हम यूज करते हैं, ज्यादातर बच्चे कैपिटल एफ बनाते हैं, जो कि न्यूमेरिकल गलत जाता है, ठीक है। आपको जो न्यूमेरिकल में यूज करना है वो एफ स्मॉल एफ यूज करना है, तो उसमें हमारा फोकस दूरी पूछी जाती है, विथ फोकी लेंथ, ठीक है। तो इसमें इतने पार्ट होते हैं, ठीक है। ये पार्ट भी होता है ये वाला, इसको हम बोलते हैं दर्पण का द्वारक, अपर्चर ऑफ मिरर। जिस प्रकार इसमें इतने पार्ट होते हैं उसी प्रकार से कॉन्वेक्स के अंदर पाए जाते हैं। आप जानते हैं इस वाले पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, पी बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पी। एक तो बोला है स्फेरिकल मिरर है, तो इसमें एक सेंटर होता है, पी और सी के बीच की डिस्टेंस होती है वो आर होती है। पी और सी के मध्य बिंदु को, मिड पॉइंट को हम बोलते हैं कैपिटल एफ। कैपिटल एफ और पी के बीच की डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं स्मॉल एफ, जिसको हम फोकी बोलते हैं। जितने पॉइंट कॉन के मिरर के अंदर होते हैं उतने ही कॉन्वेक्स के अंदर होते हैं। उम्मीद करता हूं सभी को पॉइंट आपको अच्छे से पता लग गया होगा, ठीक है। आज हम बात करेंगे इनकी सिंबल की, तो इसमें क्या क्या होता है क्या नहीं होता, ठीक है। पहले मैं आपको लिखता हूँ कि जितने भी सिंबल है इनका नाम क्या है, तो मैं नाम नहीं बताऊंगा तो न्यूमेरिकल कहां से करोगे, ठीक है। तो नाम लिखता हूं, स्टार्टिंग करते हैं यहां से पी से, ठीक है। यहां पर जो पी है वो है बच्चों दर्पण का ध्रुव, जिसको हम बोलेंगे पोल ऑफ मिरर, ठीक है। सी वक्रता केंद्र, वक्रता का मतलब होता है कर्व, यानी वक्र मुड़ा हुआ, उसका केंद्र यानी सेंटर, वक्रता केंद्र, जिसको बोलते हैं क्या, कर्वेचर ऑफ सेंटर या सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है एफ, इसको फोकस बोला जाता है, फोकस। इसको मैं इसके नाम लिख देता हूं, फोकस बोलते हैं, और इसको मुख्य फोकस भी बोला जाता है, मुख्य फोकस, जिसको हम इंग्लिश में फोकस एंड प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं आर, वक्रता त्रिज्या, इसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। फिर हमारा आता है एफ, स्मॉल एफ, इसको बोलते हैं फोकस दूरी या फोकल लेंथ, ठीक है। तो जितने भी इसमें नाम थे मैंने नाम को ड्रॉ करके मैंने आपको लिख दिया, जिस प्रकार इसमें इतने पार्ट है उतने ही कॉन्वेक्स में होते हैं, और सेम नेम ये होते हैं, ठीक है। कोई भी डाउट है तो बता देना, नोट कर लीजिए, ठीक है। रफ कर रहा है, ठीक है। इसको इसके बाद सभी को बताने के बाद अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जो हमारा मिरर होता है
स्फेरिकल मिरर, गोली दर्पण में कौन कौन से पार्ट होते हैं, भाग होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा फॉर्मूला आता है इसमें, फोकस, दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध, ठीक है, जिसको इंग्लिश में लिखेंगे हम रिलेशन बिटवीन टू फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ, ठीक है। सिंपल सा फॉर्मूला होता है इसका बच्चों, इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है, क्या होता है, एफ इक्वल टू आर अपॉन टू, ये होता है, यानी फोकल लेंथ होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है, आधी होती है, फोकल दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ये फॉर्मूला चाहे अवतल दर्पण हो यानी कॉन्केव मिरर हो, चाहे उत्तल दर्पण हो यानी कॉन्वेक्स मिरर हो, दोनों के लिए सेम होता है। सबसे पहला फॉर्मूला आपको याद रखना है ये, ठीक है। नेक्स्ट, दर्पण के लिए सूत्र, फॉर्मूला फॉर ठीक है, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब दिक्कत आती है कि सर यहाँ पर ये दर्पण के लिए सूत्र, दर्पण हमारे दो प्रकार के होते हैं, समतल और उत्तल, सॉरी समतल और गोली दर्पण। फिर गोली दर्पण आपका दो प्रकार का होता है, स्फेरिकल मिरर, अवतल और उत्तल यानी कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। तो किसके लिए है, तो बच्चों ये दोनों के लिए है, चाहे अवतल दर्पण बोला चाहे उत्तल दर्पण, यानी कॉनकेव मिरर के लिए और कॉन्वेक्स मिरर के लिए एक ही फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन इस टाइप से भी नहीं आ सकता, ये कह सकता है कि रिलेशन बिटवीन टू एफ कोमा यू कोमा वी, इन तीनों रिलेशन का फॉर्मूला बताइए सर। तो आपको यही फॉर्मूला लिखना है कि 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है। अब बात आती है कि आपने हमें इस डायग्राम में एफ बता दिया, आर बता दिया और बाकी पार्ट बताए थे, बट यू और वी तो आपने बताया ही नहीं। तो बच्चों बताऊंगा, आपने इमेज पढ़ा होगा प्रतिबिंब बनाना, उसमें जो प्रतिबिंब की दूरी होती है, डिस्टेंस ऑफ इमेज, उसको हम बोलते हैं प्रतिबिंब की दूरी यानी वी। यहां लिख सकते हैं आप कि वी है, एफ आप जानते हैं, फिर मैं एक बार लिख देता हूं, फोकल लेंथ, वी डिस्टेंस ऑफ इमेज, यू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। नहीं समझ आया, हिंदी वालों को समझ में आया, इंग्लिश वालों को समझ में आया होगा, बट हिंदी वालों को नहीं आया होगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं लिख देता हूं, फोकस दूरी प्रतिबिंब की दूरी
इसी प्रकार ऑब्जेक्ट वस्तु होती है तो वस्तु की दूरी, ठीक है। सॉरी, ये क्वेश्चन दर्पण के लिए सूत्र, दर्पण का फॉर्मूला भी होता है कि फॉर्मूला ऑफ मिरर, और क्वेश्चन आ सकता है कि यू वी और एफ में संबंध, रिलेशन बिटवीन यू वी एंड एफ, तो ये फॉर्मूला आपको यूज करना है, ठीक है। दो फॉर्मूला हो गए, ठीक है। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन, रेखीय आवर्धन। उससे पहले आप इसको नोट कर लीजिए एक बार। तो बच्चों, ये रेखीय आवर्धन होती है लीनियर मैग्निफिकेशन, वो दर्पण यानी मिरर के लिए अलग होती है, लेंस के लिए अलग होती है, ठीक है। तो मैं अलग अलग आपको बताता हूं। दर्पण के लिए रेखीय आवर्धन, जिसको हम बोलेंगे लीनियर मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन फॉर मिरर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ सभी ने आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा स्कूल में, कोचिंग में, जहां भी आप जाते हैं पढ़ने के लिए। तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है बच्चों आई अपॉन ओ इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। एल रेखीय आवर्धन, जिसको हम बोलते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन, ठीक है। बात आती है आई, ये नया वर्ड आपके लिए, मैंने भी बताया नहीं आपको, बट यहाँ आप सीख जाओगे, ठीक है। आई, किसी टीचर ने, जिस भी टीचर से आप पढ़े हैं, किसी ने आपको आई अपॉन ओ से पढ़ाया होगा, किसी ने आपको H1 अपॉन H2 से पढ़ाया होगा, किसी टीचर ने आपको Y2 अपॉन Y1 से पढ़ाया होगा। तो दिक्कत कुछ नहीं है, बस आपको डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर यानी अंश और हर आपको याद रखना है। जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो हमेशा, इसको बोलेंगे हम प्रतिबिंब की लंबाई, जिसको हम बोलते हैं लेंथ ऑफ इमेज। इससे जो हमने पहले पढ़ा रखे वो डिस्टेंस ऑफ इमेज है, प्रतिबिंब की दूरी, और ये लेंथ है। डिस्टेंस एंड लेंथ में डिफरेंट होता है बच्चों। डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल आता है, किसमें आता है? हॉरिजॉन्टल, क्षैतिज में। लेंथ लंबाई परपेंडिकुलर, याद रखना, कोई बताएगा भी नहीं। तो वस्तु की लंबाई, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। जी और यू आप जानते हैं, डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी प्रतिबिंब की दूरी है और ये वस्तु की दूरी है। तो लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है एक दर्पण के लिए सूत्र। अवतल दर्पण आए, उत्तल दर्पण आए, लगाना फॉर्मूला एक ही है। किस तरीके से लगाना है, कहां पर यूज होगा, क्या करना है, ये मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। इतना नोट कर लीजिए, जितना बताया जा रहा है उतना करते जाइए। तो बच्चों, हालांकि जो हमारा टॉपिक था मिरर, दर्पण, दर्पण के लिए जो भी फॉर्मूला थे, जो भी बेसिक जानकारी थी, मैंने आपको बता दिए हैं, और उम्मीद करता हूँ सभी को अच्छी लगी होगी और समझ में भी अच्छा आया होगा, ठीक है। जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा उसके भी समझ में आ सकता है, अगर आप अच्छे से समझने की कोशिश करोगे तो, ठीक है। अब फाइनली हम आ जाते हैं चिन्ह प्रपाटी पर, यानी सिंबल। आपको एफ पॉजिटिव लेना है, नेगेटिव लेना, इस तरीके से, ठीक है। तो जितने भी सिंबल थे मैं आपको यहाँ पर लिख के दे रहा हूं, ठीक है। सबसे पहले इसमें हमारे पास आता है एफ, क्या आता है? एफ। आप सभी जानते हैं, मैं लिखूंगा नहीं एफ क्या है।
याद रखना, जब भी हम इमेज बनाते हैं यानी प्रतिबिंब बनाते हैं तब कैपिटल एफ यूज होता है डायग्राम में। जब हम फॉर्मूला में पुट करेंगे तो स्मॉल एफ का यूज करेंगे। आपने अगर अपोजिट कर दिया इसका तो एग्जाम में आपका नंबर कट कर देगा। एफ यू यू आर और एम आई ओ, ठीक है। एफ यू यू आर एम आई ओ। मैंने आपको 2 से 3 फॉर्मूला कराए हैं या 4 हो सकते हैं शायद, और उनमें से फेस सिंबल है, ठीक है। आगे मैं लेंस की बात करेंगे तो लेंस में आपको ही मिलेगा, ठीक है। बस आपको पहचानना है। अब अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में कौन सा चीज पॉजिटिव होता है कौन सा नेगेटिव, ये जानना है, ठीक है। अगर कोई आपसे पूछता है कि दर्पण यानी मिरर में हम जो डिस्टेंस है दूरी को कहां से मापते हैं, कहां से मेजर करते हैं, तो आपको जवाब देना है कि पोल से मापते हैं, मेजर करते हैं। कहां से? पोल से। अवतल दर्पण में भी पोल से मेजर करते हैं, उत्तल दर्पण में भी पोल से मेजर करते हैं, ठीक है। अब देखो एफ स्मॉल एफ है ना, फोकल लेंथ है। फोकल लेंथ आपने कोऑर्डिनेट पढ़े होंगे इस तरीके से। आप जानते हैं इस लाइन पर पॉजिटिव होते हैं, इस पर पॉजिटिव, इस पर नेगेटिव, इस पर नेगेटिव, ठीक। तो पोल ध्रुव से लेफ्ट साइड में जो भी सिंबल होगा, पोल से लेफ्ट साइड में जो भी सिंबल होगा वो आपका माइनस का होगा। अवतल दर्पण में जो फोकल दूरी होती है, फोकल लेंथ होती है कॉन्केव मिरर में, वो माइनस की रखनी है आपको न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ में। बिना सोचे समझे इसमें लेंस हो मिरर हो मैग्निफिकेशन हो कुछ भी हो, उसमें एक इनमें से एक पार्ट ऐसा है वो हमेशा माइनस का होता है, और वो है यू। क्यों? तो यू को हम हमेशा लेफ्ट साइड में रखते हैं, और लेफ्ट साइड में आपका हमेशा कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग माइनस का होता है, ठीक है। और साइड में आपको वो भी पढ़ाए होंगे कि ये दूरियां किस तरीके से मापी जाती है। तो यू माइनस का, यू तो बिना सोचे समझे माइनस का होता है, आपको रखना है। जी जी होती है डिस्टेंस ऑफ इमेज, प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी, बात आती है प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी जो होती है बच्चों, वो आपको अवतल दर्पण में माइनस की मिलेगी। किसमें? माइनस की। यानी अवतल दर्पण में कॉन्केव मिरर में एफ भी माइनस का, वी भी माइनस का, यू भी माइनस का। जब एफ माइनस का है तो आर भी माइनस का होता है, इसमें याद रखना। फॉर्मूला क्या था? एफ इक्वल टू आर पर, तो एफ माइनस का है तो आर भी माइनस का होगा। और डायग्राम से आप गैस कर सकते हैं लेफ्ट साइड में है आपका आर, इसकी वजह से आर आपका माइनस का होगा, ठीक है। अब बात आती है किसकी? एम की। सीधे प्रतिबिंब के लिए पॉजिटिव और उल्टे प्रतिबिंब के लिए नेगेटिव, यानी इन्वर्स प्रतिबिंब है एकदम सीधा, उसके लिए एम प्लस का। उल्टा प्रतिबिंब है रिवर्स, उसके लिए एम माइनस का। ये एम अवतल दर्पण उत्तल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर कॉन्वेक्स मिरर दोनों के लिए सेम होता है। ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे सेम आएगा, ठीक है ना। मैं इसलिए इसे इस तरीके से मैच कर दे रहा हूं, ठीक है। आई और ओ, जो आई और ओ की हम बात करते हैं, आई क्या है, क्या बताऊं? लेंथ ऑफ इमेज, प्रतिबिंब की लंबाई। ये हमारा मुख्य अक्ष है, क्या है? मुख्य अक्ष। तो आई भी हमेशा कोई भी मिरर हो कॉन्वेक्स या कॉनकेव दोनों में माइनस होता है, सॉरी ओ माइनस होता है। ओ क्या होता है? ओ माइनस होता है। आई प्लस और माइनस कराएगा जब मुख्य अक्ष के ऊपर प्रतिबिंब बनेगा,
मुख्य अक्ष के ऊपर प्रतिबिंब बनेगा तो पॉजिटिव लिया जाएगा, ये मुख्य अक्ष के नीचे प्रतिबिंब बनेगा तो नेगेटिव लिया जाएगा। यहां मैं लिख देता हूं, मुख्य अक्ष के ऊपर पॉजिटिव तथा मुख्य अक्ष के नीचे नेगेटिव। ठीक है, हमने अवतल दर्पण के सभी सिंबल कंप्लीट कर दिए हैं। अब मैं बात करता हूं उत्तल दर्पण के लिए, वीडियो ज्यादा लंबी आ रही है इसकी वजह से जल्दी करता हूं। उत्तल दर्पण में फोकस भी राइट हैंड पर है, यानी इस साइड में है, ये आपका मूलबिंदु होता है ओरिजिन, इससे राइट साइड में, तो एफ आपका इसमें प्लस का होता है, किसका होता है, प्लस का। ये आपका इसमें प्लस का होगा, किसका होगा, प्लस का। प्लस का कब होगा, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए, और आभासी प्रतिबिंब के लिए, आभासी प्रतिबिंब के लिए माइनस का होता है। ठीक है, आर आपका उत्तल दर्पण में प्लस का होगा, फोकस दूरी के अकॉर्डिंग। एम सेम होता है, आई मुख्य अक्ष के ऊपर बनेगा तो प्लस का, मुख्य अक्ष के नीचे बनेगा तो माइनस का। ठीक है, सारे सिंबल मैं बता चुका हूं। कल से न्यूमर का जो टॉपिक है उस पर मैं जो न्यूमेरिकल है वो स्टार्ट कराऊंगा एग्जांपल से। एनसीईआरटी के सारे न्यूमेरिकल को हम पढ़ेंगे आज से। ठीक है, आज की क्लास बेसिक है। क्लास अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय हिंद।